नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम मौजूद हैं बुलेट पेन के स्टार कास्ट के साथ और ये जो वेब सीरीज़ है ये मैक्स पर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पॉपुलर। लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसकी स्टोरी क्या है ये पहले हम आपसे जानना चाहते हैं। बेसिक इसकी स्टोरी टाइटल में ही है, बुलेट पेन, पेन टू बुलेट जर्नी है। पूरी स्टोरी जो है यही है कि एक लड़का जो है पढ़ने में तेज़ रहता है और एक ऐसा वक्त आता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि उसको क्राइम का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। क्राइम में धीरे धीरे घुसते चला जाता है। तो ये एमएक्स प्लेयर पे काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा, आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा उसमें पसंद किया गया है। जो आपका रोल है वो इसमें कितना जान डाल रहा है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली मेरा जो रोल है वो एक साधारण सी घर की एक लड़की है जो पढ़ने जाती है। वहाँ पे उसको सफ़र करना पड़ता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि वो उसके साथ घूमे फिरे। तो वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि रियल में भी ऐसा होता है, मतलब अभी भी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो वो उस चीज़ को वहाँ दिखाया गया है कि लड़कियों को भी सफ़र करना पड़ता है किस तरह से, और बाद में जाके फिर लड़की को वहाँ पे ख़त्म होना पड़ता है। एक टाइम आता है जहाँ पे लड़की को ख़त्म हो जाना पड़ता है। तो ये है वो स्टोरी जहाँ पे मेरी सफ़र शुरू होती है एक नॉर्मल तरीके से और एक ख़त्म होती है बहुत ही बुरे तरीके से। मतलब काफ़ी दर्दनाक स्टोरी है। आप बिल्कुल दर्दनाक स्टोरी है। फिर मेरे भाइयों के साथ, जो मेरे दोनों भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ भी वैसा ही होता है। वो मुझे बचाने के लिए इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है। तो ये स्टोरी देखने लायक है, मतलब बहुत एंटरटेनिंग है। काफ़ी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। सुपर हिट वेब सीरीज़ आप लोगों की रही, आप लोगों का रोल भी काफ़ी अहम है। आप सब बताइए कि इस स्टोरी को करने में आप लोग कितना ज़्यादा एंजॉय किए। सीरियसली बोलूँ तो ये वन ऑफ द बहुत ही बेहतरीन, मतलब मेरा रोल ऐसा था कि साइकोलॉजिकली बहुत ऐसा कैरेक्टर था कि जो मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना ज़्यादा भूल जा रहा था खुद को करने में। क्योंकि जिस तरह का रोल था मैंने सीरियसली अब तक नहीं किया था जितना भी काम किया था, क्योंकि उसमें आपको एक ऐसा व्यक्ति का रोल प्ले कर रहा था जो नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं सोचता है। वो अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, जो वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग था। जिस तरह मैं काम पर्सन हूँ, बट जब मैं उसको प्ले कर रहा था तो वो ऐसे हाइट पे कई बार सीन जाती थी कि ऐसा मेरी पूरी बॉडी कांपने लगती थी। मतलब स्टिल अगर मैं फील करता हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे यार, मैं जब भी कई सीन देखता हूँ तो ऑफकोर्स मुझे बहुत ऐसा फील होता है, अच्छा मैंने किया तो अच्छा फील होता है सीरियसली। क्योंकि आप जब ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हो जो आप बिल्कुल नहीं हो, ये इसीलिए हम आर्टिस्ट भी हैं, बिकॉज हम एक्सप्लोर करते हैं, दूसरे व्यक्ति को अपने अंदर से निकालते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी है। दैट्स व्हाई आई लव टू बी एन आर्टिस्ट। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक आर्टिस्ट के तौर पे आपकी ये जर्नी कैसी रही, ये आपसे भी जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा रहा। तो मेरा इसमें एक दबंग करेक्टर है, एमएलए का बेटा का करेक्टर है। तो इसमें चाचा विधायक होते हैं तो लोग इतने चौड़ में रहते हैं, आप तो एमएलए के बेटा बने हैं, तो फिर आप बताइए कैसा रहा इसमें आपका रोल? मैम एक्चुअली लेकिन फिल्म में किया गया है वैसे। किसी स्टूडेंट को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पावर या पैसा का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। मतलब लेकिन इसमें राजनीति का जो एक आता है अर्क निकल के कि राजनीति का जो पावर आता है हाथ में तो एकदम दबंगई पे आ जाते हैं लोग, वो आपने इसमें किरदार अपना निभाया है। यस जी। और आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है, ये पूरे स्टार कास्ट कहाँ से बिलोंग करती है? मैं तो बेसिकली जहाँ की स्टोरी है, सासाराम बेस स्टोरी है, वहीं का रहने वाला हूँ। और ये श्रीजुता जी सर, मैं प्रॉपर पटना से हूँ। मैं पटना से प्रॉपर पटना से हैं और आप तो अलग से तवज्जो दीजिए। मैं बेसिकली हूँ गाजीपुर से, वाराणसी के पास पड़ता है। और रहा मुंबई में, हम लोग सब साथ में हमने बहुत काम किया, मृदंग में भी हम दोनों साथ में थे। तो हमारा एक पुराना ताल्लुकात रहता है, दोनों लोग जब भी काम करते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मनोज भाई के साथ, रितेश जी के साथ जो डायरेक्टर हैं इसके, रितेश कुमार। तो हम लोग का जब भी काम होता है तो हम साथ में करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस स्टोरी के पीछे आप लोग बताएं कि काफ़ी इंटेंस स्टोरी है, इसे लिखा किसने है? सुरेंद्र सिंह उन्होंने लिखा है, सर ने लिखा है। सर आपने लिखा है इस स्टोरी को, इस स्टोरी को लिखने के पीछे क्या ऐसा सोच था? आप क्या वो ऐसा भी सोचे? देखिए, फिल्म क्या है, एक मीडिया है, और क्यों तो एक मैसेज देना चाहते हैं। और आखिर मैसेज हम लाते कहाँ से हैं? तो इवेंट ऑफ द सोशल लेते हैं। समाज में जो दिन रात हम लोग देख रहे हैं उससे हम लोगों को कुछ दिमाग में पिंच करता है, माइंड आता है कि इस तरह की बात लोगों को दिखलाया जाए, इसमें सुधार होना चाहिए। तो उसी पर स्टोरी बनती है, और स्टोरी इवेंट ऑफ द सोशल पर बनता है। और उसी के आधार पर हम लोग उस चीज़ को दिखलाना चाहते हैं कि जो चीज़ अगर गलत है तो न हो, इसको सुधार में लोग लाए, देख करके कुछ तो प्रभावित हों कि ना भी ऐसा नहीं होना चाहिए था।
जैसे आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम भी प्रॉपर सासाराम के रहने वाले हैं। सासाराम के हैं और सासाराम पे आधारित एक आपने स्टोरी लिखा जिसमें इन्होंने रोल प्ले किया और इसे एक जान डाली है, जीवंत किए। अच्छा, आप पटना से रहने वाले, पटना की अभिनेत्री, जब फिल्मी लाइन में आती हैं तो पटना की लड़कियों को सच में स्ट्रगल करना पड़ता है? जैसा कहते हैं कि बिहार को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें। हाँ, यहाँ की स्पेशली बिहार में जो हम लड़कियाँ हैं हम लोग स्ट्रगल तो करते हैं, लेकिन जब अगर फैमिली सपोर्ट हमारे साथ होता है तो फिर आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी। ओके, तो हमारी फैमिली सपोर्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें स्ट्रगल उतनी नहीं करनी पड़ती है। स्ट्रगल वो लड़कियाँ करती हैं जहाँ से फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता है और सोसाइटी सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो मेरे घर में मेरी मॉम है, वहीं पे बैठी हुई है वो, तो मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, तो मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, स्ट्रगल करने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, जहाँ पे मुझे निखर के आना है और ज़्यादा जो मैंने किया है उससे ज़्यादा और बेहतर करना है। स्ट्रगल मुझे यहाँ करना है। मतलब स्ट्रगल बेसिकली होता है जब सपोर्ट ना हो फैमिली। हाँ, बिल्कुल, जब आप सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलता। और यहाँ पे अगर लड़कियाँ देर रात अगर घर जाती है शूट करके, भाई ये लड़की कहाँ से आ रही है, इतनी रात कहाँ गई थी, किसी लड़की कोई अगर वो वहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, भाई ये इसके साथ आई है लड़की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेलिटी होती है। तो सोसाइटी की मेंटेलिटी को आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और हम सही कर रहे हैं। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, बिहारियों का जो, और आप तो बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मान लेते हैं आप भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जो इस, जी हाँ, तो जिस तरह से आप लोगों ने अपना रोल प्ले किया स्क्रीन पर, आप लोगों का अभिनय का आरंभ कहाँ से हुआ था? मतलब आप बिहार से स्टार्ट किए थे या सिर्फ मुंबई जाकर स्टार्ट हुआ ये? मुंबई जाकर हुआ, यहाँ पे स्कोप नहीं था जब हम लोगों ने करियर शुरू की थी, तो उस टाइम बॉम्बे तो जाना ही पड़ेगा। करियर की शुरुआत तो वहीं से हुआ, बाकी जर्नी चल रही है। तो सासाराम के सर भी मिल गए, जो सासाराम की स्टोरी कोई फिल्म भी बनी जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। तो आप लोगों का जर्नी मुंबई से ही शुरू हुआ है? जी। मैं लखनऊ से बेसिकली वहाँ पे थिएटर प्ले करता था पहले, मतलब लखनऊ में सारा थिएटर किया। उसके बाद फिर मैं मुंबई, चूँकि आप 2-3 साल थिएटर कर लेते हो तो फिर सोचते हो कि अब इसके लिए कहाँ पे हम अपनी चीज़ों को दिखाएं, आर्ट को दिखाएं। तो उसके लिए हम लोग मुंबई गए। फिर मैं शॉर्ट फिल्म अपनी क्रिएट करता था, बनाता था सारी चीज़ें, तो फिर वहाँ से सारा प्रोसेस एक्टिंग का स्टार्ट हो गया मुंबई से, और कर रहे हैं बाय गॉड ग्रेस। और आपका जर्नी कहाँ से आरंभ हुआ? मेरा जर्नी में मेरे घर में ये बचपन से ही एक्टिंग का है। मेरे ग्रैंडफादर भी एक्टिंग लाइन से थे, मेरी मॉम भी है, मैं भी हूँ, तो ये मेरा बचपन से है। लेकिन मैंने शुरुआत की थी चल रही है मेरा लेकिन मेरी जर्नी, मैंने स्टार्ट एक्टिंग पहले से नहीं की थी। मेरी ये अचानक से मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मैं करती हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने किया, मैंने पहली बार, और यही कालिदास रंगालय ही मेरा पहला मंच था जहाँ पे मैंने थिएटर किया था। तो यहाँ से थिएटर करते करते फिर बहुत लोगों को शायद मेरी एक्टिंग पसंद आई, तो फिर धीरे धीरे फिर मैं मीडिया की ओर गई। वहाँ भी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री किए, शॉर्ट फिल्म्स किए। फिर सुदर्शन महाराज की डॉक्यूमेंट्री बनी, बायोपिक बनी, तो उसमें भी मैंने उनकी वाइफ का रोल किया है, वो अभी शायद कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। तो यहाँ से धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो और इसमें फुल सपोर्ट मेरी मॉम का रहा है, उन्होंने बोला तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी, और कलाकारों की फैमिली से आए हैं तो और सपोर्ट आपको तो मिला है। तो ये बुलेट पेन के जो स्टार कास्ट हैं, इनसे हमने बात की है। इन्होंने अपना करियर आरंभ कहाँ से किया और ये सारी स्टोरी कितनी इंटेंस है, और ये सारी चीज़ें इनसे हम पूछ लिए हैं। खैर, ये सारा स्टोरी तो आपको मिल जाएगा मैक्स प्लेयर पे, तो इसे देखिए, सुपर हिट देखा जा रहा है अभी तक। तो चलिए, ऐसी जानकारी आप तक तो हम पहुँचाते रहते हैं और पहुँचाते रहेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।